के पास जाएंगे, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनामिका, जरा बताइए मुझे कि जिस तरह से बार बार वीएचपी ने आरोप लगाया कि ये एक सुनियोजित साजिश थी, 116 गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, लेकिन इस साजिश के प्लॉट के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या खबरें आ रही? यहाँ पर लोगों का ये कहना है, जो आसपास के लोग हैं सुचरिता, पहले तो बहुत डर गए थे तो उस वक्त दुकान बंद करके चले गए थे, लेकिन बाद में जब उनको जानकारी मिली इस पूरी बात की, वो यहाँ पर पहुंचे। ये कह रहे हैं जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये हिंसा की गई है और अलग अलग जगहों पर, पहले नू, उसके बाद सोना में हिंसा भड़की, उसके बाद गुरुग्राम में प्रॉपर प्लानिंग थी और प्लानिंग के बाद लंबी प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी और इसीलिए अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। और यही वजह है कि गुरुग्राम में भी अब अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। मेरे पीछे बिल्कुल देखिए, ये वो जगह है जहां पर एक ढाबे को और कुछ आसपास की चीजों को आग लगाई गई है। अब यहां पर पुलिस बल तैनात है बड़ी संख्या में, चारों तरफ पूरे चौराहे पर बैरिकेड कर दिया गया है। जो ऑटो आ जा रहे हैं उनको तो उतना नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है रोककर, इसलिए थोड़ी थोड़ी देरी पर यहां लंबा जाम भी लग जाता है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, मैंने पहले भी बताया, इसलिए यहां पर पुलिस और ज्यादा सतर्क है। आसपास काफी स्कूल हैं, मॉल्स हैं, कॉमर्शियल एरिया, रिहायशी इलाका आसपास है, तो इसको देखते हुए और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरा एरिया देखिए कैसे यहाँ बैरिकेड किया गया है, पहले आगे के एरिया को, फिर पीछे के एरिया को, और पूरी दूर तक पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि यहीं पर पहले जलाया गया था एक कबाड़ की दुकान को और बिल्कुल बगल में ढाबे को जलाया गया था। और आसपास के लोग अभी भी डरे हुए, वो कह रहे हैं जिस वक्त कल दोपहर 2:30 से 3 के बीच में बहुत बड़ी संख्या में बाइक पर सवार होकर लोग यहाँ पर आए थे, उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। काफी देर तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची थी और आज भी सुबह हम यहाँ पहुंचे थे, पुलिस बल नहीं था। अभी करीब आधे घंटे पहले पुलिस यहाँ तैनात हुई है, जब मीडिया का जमावड़ा लगा है उसके बाद पुलिस यहाँ पर इकट्ठी हुई है, अब प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, मैं इनसे जरा बात करने की कोशिश भी करती हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए जैसे इनसे बात करने के लिए आते हैं यहाँ से ये लोग हट जाते हैं। मैं एक बार जरूर बात करने की कोशिश करूंगी। भैया आप कल थे यहाँ पर? ठीक है अनामिका, हम लौटेंगे आपके पास, समझ सकते हैं, क्योंकि हर कोई वहां पर डरा हुआ है, कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। अब ये कहा जा रहा है तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये एक्शंस अगर पहले ही ले लिए जाते तो ये आग इतनी ना धधकती। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है, साजिश के तहत थाने पर हमला किया गया, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साइबर थाने पर साजिश के तहत हमला किया गया, सबूत मिटाने के लिए दरअसल ये जो हमला है उसकी साजिश हुई है। तो मेवाती फ्रॉड गैंग पर साजिश का शक जताया जा रहा है। अब ये फ्रॉड गैंग किस तरह से ऑपरेट करता रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह से ये अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, ये सब कुछ जांच के दायरे में होगा। आपको तस्वीरें लगातार नू हिंसा की दिखा रहे हैं, उस हिंसा के बाद के जो निशान हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से साइबर थाने पर हमला हुआ है यह भी बड़ी खबर है। क्या सुनियोजित साजिश का यह भी हिस्सा? जी हाँ, लगातार ये कहा जा रहा है और दरअसल पुलिस से बदला लेना था, इसलिए दरअसल ये हमला किया गया। हिंसा की आड़ में साइबर थाने पर दरअसल ये हमला किया गया। साइबर क्राइम के थाने में हजारों एफआईआर चूंकि दर्ज है, देश के कई राज्यों से शिकायतें मिली थी। ऑपरेशन नू से अपराधियों की टूटी कमर, और यही कारण है कि जिस तरह से पहले भी मैंने आपको कहा कि पुलिस से बदला इसी वजह से लेना था। भीड़ ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की, थाने में मौजूद जितने भी सिस्टम थे, जितने भी कंप्यूटर्स वहां पर थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया। सारे जो दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनको फाड़ दिया गया। मतलब सारा जो रिकॉर्ड है उसको नष्ट करने की कोशिश हुई और जो उस वक्त पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन पर भी हमला किया गया। थाने के बाहर गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो ये दरअसल वो तमाम रिकॉर्ड्स को नष्ट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। तमाम वो जो शिकायतें उसमें दर्ज थी, उन रिकॉर्ड्स को मिटाना दरअसल मकसद था। पुलिस से दरअसल बदला लेना था, जो कार्रवाई दरअसल ऑपरेशन नू के तहत हो रही थी, और इसीलिए दरअसल साइबर थाने पर यह हमला किया गया। पुलिस से चूंकि यह बदला लेना था। और आइए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी सुचरिता का। और आपने जिस तरह से साइबर थाने पर हमले की बात खबर बताई हिमानी, साइबर थाने पर हमला क्यों हुआ है? क्या दूसरा जामताड़ा बन रहा है नू? सबसे बड़ा सवाल यही, और यह सवाल वीएचपी के बड़े नेता भी उठा रहे हैं। शहर में साइबर क्राइम में दिनों दिन इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यहां पर एक्शन हुआ। एसटीएफ ने ऑपरेशन नू चलाया था। ऑपरेशन नू अप्रैल में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की थी, जगह जगह छापे मारे थे और नू के ऐसे 14 गांव थे जहां
300 जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस रेड में 102 टीमों में 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे। अब सोचिए, इतनी बड़ी रेड की गई थी। जो फीडबैक मिला था, जो जानकारी मिली थी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, 125 हैकर्स को उस समय गिरफ्तार किया गया था। एटीएम, मोबाइल, लैपटॉप, आधार कार्ड, ये सब कुछ बरामद किए गए थे और बड़ी साजिश का यहां पर खुलासा हुआ था। आखिर ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, नकली दस्तावेजों के जरिए क्या किया जा रहा था, सोचिए। एक और बड़ी खबर हिमानी बताएंगी आपको।